बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रुक करूंगी रविंद्र जी आपका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लड़कों की जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी जो बात कही जाती रही है वो अब साफ तौर पर देखी जाती रही है। लेकिन 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, बीजेपी का कब्जा है, सत्ता में बीजेपी है। किस तरह से कौन से अहम मुद्दे होंगे? आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, इलेक्शन कमीशन ने तमाम बातें कही है, राजनीतिक दलों के लिए, कैंपेनर्स के लिए भी तमाम बातें कही गई है। गरिमा मैम देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है जो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014, लोकसभा चुनाव 2019 में संकल्प पत्र जारी किया था। उसमें 12% भी काम नहीं किया है, तो यह एक प्रकार से चुनावी ठगी की श्रेणी में आता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी अभी आया है, एसबीआई ने माननीय उच्चतम न्यायालय के कहने पे जो खोला है, उसमें ये पता लग गया कि चंदा लेते थे, कैसे कैसे लोगों से चंदा लेते थे और चंदा लेके कैसे ही विपक्ष को तोड़ते थे। लॉटरी खिलाने वाले से चंदा ले रहे हैं, फर्जी शेयर कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, ईडी-सीबीआई छापे मार के चंदा ले रहे हैं। तो इनके आर्थिक भ्रष्टाचार तो सभी लोग जानते थे, लेकिन पोल खुल जाएगी इनको नहीं पता था। दूसरा मुद्दा ये होगा। तीसरा मुद्दा जो समान रूप से एक साथ कई हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी का नहीं मिलना, पेपर का लीक हो जाना, मांग करने पे प्रताड़ित करना, पुलिस बल का प्रयोग करके छात्रों की पिटाई करना, 67,000 शिक्षकों की भर्ती पे रोक लगा देना। इस प्रकार से अनेक मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के सामने हैं। सबसे बड़ा मुद्दा लेके ये आते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 15 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, 10 किलो खाना। मुझे नहीं मालूम था, जब मैं आज से 4 दिन पहले क्षेत्र में गया तो एक लाभार्थी ने कहा कि भैया ये खाना से हमको नुकसान हो रहा है। हम कहा कैसे? कहा 150 रुपए का खाना देते हैं जो 4 दिन भी नहीं चलता है, लेकिन हमारी एक दिन की दिहाड़ी 300 रुपए मारी जाती है। इस प्रकार की भावनाएं आम जनता में आ चुकी हैं। इनका सारे तरीके से पल्ला खुल चुका है। दूसरा विषय रहा कि हम लगातार इनको हराते आए हैं। अगर 19 का चुनाव देखिएगा तो 50% पाके 17 सीटें हार गए थे। 2022 का चुनाव देखिएगा तो इनका 9% वोट घट गया था। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप लगातार बीजेपी को हराते रहे हैं, तो फिर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई आप लोगों को? अकेले भी तो चुनाव लड़ा जा सकता था, गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई? ये तो बीजेपी से भी पूछा जाना चाहिए था। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का चरित्र देखिएगा तो शुरू से गठबंधन में है। 1967, 1970, 1977, फिर 1989, फिर 2004, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा। तो हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ते हैं। जी, मैं एक बात पूरा कर लूं, जो पूरा नहीं हुआ बस इसको पूरा कर दें। ठीक है कि ये 50% से घट के 41% पे आ गए विधानसभा में, फिर ये घट के आ गए निकाय चुनाव में 30% पे। उत्तर प्रदेश की जनता इनके मंतव्यों को समझ रही है और उसी प्रकार से परिणाम दे रही है। जी, ठीक है।